मुंबई होटल। कांची को वो दोनों एक रूम में ले आए थे और कांची का मुंह बंद कर रखा था जिससे वो बोल नहीं पा रही थी। तभी उनमें से एक आदमी बोला, ग्लास उठा। उस आदमी की बात पर एक आदमी ने कांची को छोड़ दिया और वो टेबल की तरफ बढ़ गया जहां 2 शराब की बोतलें रखी थी और साथ में ग्लास। तभी कांची ने उस आदमी को जिसने कांची को पकड़ रखा था घुमा कर दूर फेंक दिया और उसके पेट में घुसा दे मारा और गुस्से से बोली, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? कांची की बात पर वो आदमी पीछे से आया और ग्लास को कांची के मुंह से लगा दिया। वो दूसरा आदमी भी कांची के पास आया और उसे पकड़ लिया। उन दोनों ने जैसे तैसे जबरदस्ती कांची को 2 ग्लास बियर पिला दी। तभी कांची ने जोर से दोनों को दूर फेंक दिया और बोली, क्या पागलपन है? क्या पिलाया ये मुझे? रुको दोनों, अब देखो। इतना कह कांची उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगे और चक्कर से आने लगे। कांची अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तभी उसकी नजर टेबल पर रखी बियर की बोतल पर गई तो वो गुस्से से सर पकड़ते हुए उन दोनों से बोली, तुम इडियट, तुम दोनों ने मुझे ये बियर पिलाई, वो भी जबरदस्ती। अभी बताती हूँ तुम्हें। कांची की बात पर दोनों आदमी हंसते हुए बोले, आना बता, क्या बताना चाहती है? हम भी तो देखे क्या करती है तू, कैसे बचाती है खुद को। तभी कांची के पैर फिर लड़खड़ा गए और वो गिरती इससे पहले एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। तभी कांची ने उसे दूर फेंक दिया और बोली, कोशिश भी मत करना। अरे बेबी, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं और तू हमसे दूर जा रही है। वो दोनों कांची के पास आते हुए बोले। कांची अपना सर पकड़े पीछे की तरफ जा रही थी, तभी वो दीवार से लग गई। वो आदमी उसके पास आने ही वाला था। तभी कांची ने साइड की टेबल पर रखा वास उठाकर उसके सर पर मार दिया। तभी वो आदमी अपना सर पकड़कर बोला, जो काम कहा गया है वो करो इसके साथ जल्दी। इसे जाने मत देना जब तक वो काम ना हो जाए। इतना कह वो वहीं पर बेहोश हो गया और कांची अपने आप को संभालने लगी। उसे अब बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और सब कुछ धुंधला दिख रहा था। तभी वो दूसरा आदमी कांची को पकड़ते हुए बोला, अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगी तू? यहाँ जब रुद्र फोन पर बात कर वापस आया तो कांची अब तक नहीं आई थी। ये लड़की अब तक क्यों नहीं आई? कहीं वॉशरूम के बहाने भाग तो नहीं गई? शिट, कहीं उसने अपना फोन जेब में डाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र वॉशरूम में पहुंचा तो कांची वहां नहीं थी। उसने आसपास के रूम में भी देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। तभी रुद्र की नजर एक रूम पर गई जिसका डोर लॉक था और डोर पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था। वो देख रुद्र ने अपना सर पकड़ लिया। आखिर कहाँ गई होगी ये लड़की? मेरी ही गलती है, उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इतना कह रुद्र आगे बढ़ गया और सब जगह कांची को ढूंढने लगा। उसने अपने गार्ड्स को भी कॉल कर दिया और कांची को जल्दी से ढूंढने को कहा। अब कांची का संभलना मुश्किल हो रहा था। उसे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए भाग रही थी। रूम की सारी चीजें तहस नहस हो गई थी। तभी वो आदमी बोला, कब तक भागेगी? इस रूम के बाहर तो जा नहीं पाएगी। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। रुद्र उस डू नॉट डिस्टर्ब वाले बोर्ड के पास गया और बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यही है। वो वहाँ से जाने को हुआ कि तभी अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई तो वो वहीं रुक गया। तभी रुद्र का एक गार्ड वहां आकर बोला, सर हमने मेम को पूरे होटल में ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं है। गार्ड की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, कैसे भी करो, कुछ भी करो, ढूंढो उसे। होटल में नहीं तो होटल के बाहर जाओ, ढूंढो, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। रुद्र की बात पर वो गार्ड जी सर कह चला गया। रुद्र भी वहां से जाने लगा कि तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वहां दरवाजे पर कांची का लॉकेट पड़ा था। उसने जल्दी से वो लॉकेट उठाया और बोला, ये तो कांची का है। मतलब? इतना कह रुद्र जोर जोर से वो दरवाजा पीटने लगा और बोला, दरवाजा खोलो जल्दी वरना मैं तोड़ दूंगा। रुद्र का चिल्लाना सुन स्टाफ वहां आ गया। उनमें से मैनेजर बोला, सर आप ये क्या कर रहे हैं? रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है, तब भी आप उन्हें डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? शट अप, ये डोर खोलो जल्दी। चाबी कहाँ है? इसकी चाबी दो मुझे जल्दी। रुद्र गुस्से से बोला लेकिन मैनेजर ने की जवाब नहीं दिया। अंदर जब रुद्र की आवाज कांची ने सुनी तो वो बोली, रुद्र। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती उस आदमी ने उसका मुंह दबा दिया और बोला, मुझे अपना काम जल्दी करना होगा वरना सब बिगड़ जाएगा। इतना कह वो आदमी ऐसे ही कांची को लेकर बेड पर गिर गया। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? चाबी दो। रुद्र की बात और मैनेजर बोला, सर देखिए हमारे कस्टमर की प्राइवेसी। वो अभी इतना ही कह पाया था जब रुद्र उस पर चिल्लाया, मैंने कहा इस रूम की चाबी दो वरना मैं ये होटल ही बंद करा दूंगा। रुद्र की बात पर मैनेजर नो सर कह भागते हुए चाबी लेने गया और जल्दी से लाकर रुद्र को थमा दी।
वो आदमी कांची के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी कांची ने उसे धकेल दिया और बेड से उठकर भागी, लेकिन तभी उस आदमी ने फिर कांची का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही अपने तरफ खींचने की कोशिश की, कांची ने उसके हाथ पर काट लिया, जिससे से उसने कांची का हाथ छोड़ दिया। तभी कांची झूमने लगी। इससे पहले कांची गिरती रूम का डोर खुला और रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। क्या करेगा अब रुद्र उन आदमियों के साथ? आखिर किसने कराया है ये सब? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या बढ़ रही है दोनों के बीच नजदीकियां? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।